नमस्कार हरि प्रेमियों, माइंडफुल भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजने वाले मोर पंख की पीछे की क्या कहानी है। हरि प्रेमियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरे प्रेमियों, आइए जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के माथे पर सजने वाले मोरपंख की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। इसका नाता उत्तराखंड से है। कहा जाता है भगवान के ऊपर एक दोष था जिसे दूर करने के लिए ये उपाय किया गया। यूँ कहें कि इनका यह स्थायी श्रृंगार बन गया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। कहा जाता है कि कृष्ण भगवान का जन्म तकरीबन रात के 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में वृष लगन में और सिंह राशि भी सूर्य था। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनका नामकरण करवाने के लिए कात्यायन ऋषि मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कुंडली देखकर यह बताया कि उनकी कुंडली में सर्प दंश योग है, यानी जीवन में कभी न कभी उनको नाग से खतरा हो सकता है। तब ऋषि कात्यायन ने भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा को यह कहा था, अगर तुम अपने लल्ला को सुरक्षित रखना चाहते हो तो इनके माथे पर मोर का पंख लगाए। तब ऋषि कात्यायन ने भगवान श्री कृष्ण की माँ को हरिद्वार के बल्लभ पर्वत का पता बताया था। कहते हैं कि हरिद्वार के बल्लभ पर्वत पर आज भी राज्य में सबसे ज़्यादा मोर रहते हैं। तब ऋषि ने ये साफ कह दिया था कि हरिद्वार के मनसा देवी पर्वत से निकलने वाले नारायण स्रोत के आसपास के इलाके से ही मोर का पंख लाना होगा। इस जगह का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस पर्वत पर विराजमान है नागपुत्री मनसा देवी। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मोर नाग का दुश्मन होता है, इसलिए यही जिक्र ऋषि ने किया था। तब पहली बार इसी पर्वत से मोर पंख लेकर भगवान श्री कृष्ण के माथे पर लगाया गया था। कहते हैं जब पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण रहे तब तक उनके लिए इसी पर्वत से मोर पंख भगवान लगाते रहते थे। इस पर्वत को नाग पर्वत भी कहा जाता है। इस बात का वर्णन कलिका पुराण में भी आता है। इसके साथ ही भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में भी इस किस्से का जिक्र आता है। कहते हैं कि कंस के डर से भगवान कृष्ण का नामकरण गौशाला में करवाया था। कृष्ण का इसलिए उत्तराखंड से गहरा नाता भी है क्योंकि कृष्ण के माथे की शोभा मोरपंख भी उत्तराखंड के हरिद्वार से ही जाता था और भगवान श्री कृष्ण की कुंडली से दोष मिटाया गया था। तभी माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को मथुरा वृंदावन के बाद हरिद्वार से भी काफ़ी प्रेम था। मोर भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करते तो हर जीव थे, लेकिन मोरों का भी मोरों से भगवान श्री कृष्ण का बहुत ही प्रेम था। एक बार की बात है, श्री कृष्ण के लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत चतुर था और श्री कृष्ण का भक्त था। वह श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जा पहुंचा। जब भी श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा हुआ मोर एक भजन गाता था। कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल बीत गया, परंतु कृष्ण जी ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा।
तभी वहाँ से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता हुआ देखा तो बहुत अचंभित हुआ। वह अचंभित इसलिए नहीं कि मोर रो रहा था, वह इसलिए अचंभित हुई कि श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रोता है? तो मोर ने बताया, पिछले 1 साल से इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधे के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाने की ओर। उड़ते उड़ते बरसाने पहुँच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे राधे बरसाने वाली श्री राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहरा रहा था, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। जब श्री राधा जी ने ये सुना तो वो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था पर आज देख भी लिया, तुम बहुत करुणामयी हो। राधा रानी बोली, है कैसे? तुम? मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से द्वार पर श्री कृष्ण की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरा सुनना तो दूर, कभी मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हो सकते, तुम एक बार फिर से वहीं जाओ। किंतु ये इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापिस आ गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे जय राधे, राधे राधे जय राधे। जब श्री कृष्ण जी ने ये सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, हे मोर, तू कहाँ से आया है? ये सुनकर मोर बोला, वाह रे छलिए, जब 1 साल से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और अब आज जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, पिछले 1 साल से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, गोपाल संवरिया मेरे, माँ बाप संवरिया मेरे। किंतु आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त कहानी श्री कृष्ण जी को सुना दी। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुझको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुझको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। हरि प्रेमियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।